नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। विस्डम स्कूल के निकट बारात घर परिसर में चल रहे सावन मेले और युवा महोत्सव में बाहर के व्यापारियों द्वारा सस्ते दाम में सामान बेचने के कारण लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में चरखे, झूले, नाव आदि में बैठकर रोमांच का मजा लेने के लिए भारी संख्या में बच्चे, युवक, युवतियां आ रहे हैं। लोग मेले में लगी विभिन्न दुकानों से तरह तरह के सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। युवा महोत्सव में भी स्थानीय युवा कलाकार नृत्य, गायन आदि विधाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को ही होंगे। प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 24 जुलाई को मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई को होगा। इसी तरह प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 28 जुलाई को मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पुनर्मतदान 30 जुलाई को होगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई को ही होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियों हमेशा घोषित की जाती हैं। सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और यह पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94 में जो व्यवस्था दे रखी है कि आपात स्थिति में मतदान स्थगन होने के केस में क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों ने ये पत्र निकाला है। हमारा सबसे पहली चीज़, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। परंतु आपात स्थिति में यदि कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर में उस दिन मतदान नहीं हो पाता है अथवा स्थगित हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी नियमावलियों में दी गई व्यवस्था है उसके अनुसार ये जो डेट्स निकाली गई हैं कि अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी घटित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा। भड़कटिया सीट से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार दीपिका चुफाल ने क्षेत्र के नई बस्ती, मड़ेगांव, लांगड़ी, किल्ला, बसदे, मल्ली, मुनाकोट में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उनके साथ प्रचार अभियान में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील चंद, पूर्व मंडल अध्यक्ष हयात धारियाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश चंद, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजीव जोशी, वरिष्ठ नेत्री गीता पंत, मनोज कुमार, टाइगर खड़ायत, शंकर खड़ायत, अतुल डिक्टिया, सुमन धामी, शकुंतला, कल्पना, भूपेंद्र चंद, भुप्पी आदि शामिल थे। नमस्कार। पंचायत चुनाव में भड़कटिया सीट से जिला पंचायत के लिए चुनिए भाजपा की युवा, विनम्र और उच्च शिक्षित प्रत्याशी दीपिका चुफाल को। क्षेत्र का विकास कराना है तो दीपिका को लाना है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन,
लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, घर में घुसकर मारी बकरियां। नगर के दौला वार्ड में आवारा कुत्तों ने निर्मल नगरकोटी के घर में घुसकर 2 बकरियों को मार डाला। लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि वह बाजार से आवारा कुत्तों को पकड़कर वार्डों में छोड़ रहा है। कुत्ते बकरियों और मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। छाना पांडे सीट से जिला पंचायत उम्मीदवार दीपिका बोहरा ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उनके साथ पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती, ललित शौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह बोहरा आदि ने भी जनसंपर्क और चुनाव प्रचार किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी गांव-गांव जाकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। नमस्कार, छाना पांडे से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सबसे योग्य और सुशील भाजपा प्रत्याशी दीपिका बोहरा को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका एक वोट आपके क्षेत्र की दशा बदलकर उसे विकास की राह में अग्रसर कर सकता है। वोट फॉर दीपिका। पूर्व सैनिक संगठन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बने पूर्व सैनिकों को समर्थन देने का निर्णय लिया है। संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, उनके परिवारों तथा जनता से पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे पूर्व सैनिकों को जिताने की अपील की है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आप सभी को जैसा कि पता है, कुछ दिनों में हमारे ये पंचायती चुनाव हमारे सामने खड़े हैं। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे साथ में हमारे एक जो पूर्व सैनिक बहुत से क्षेत्रों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने एक सैनिक को, अपने एक साथी को जरूर हम लोग सहयोग करें, साथ दें, ताकि इस रणनीति पे, इस राजनीति जो गलियारे हैं, इसमें आज पूर्व सैनिक भी अपनी अगर दावेदारी पेश करते हैं तो हमारा कार्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे पूर्व सैनिकों के ऐसे अपने साथियों को हम लोग अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। तो इस छोटे से वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि आपके क्षेत्र में भी जो भी पूर्व सैनिक एक नई पहल के साथ, एक नई सोच के साथ इस राजनीति के बेहतर विकल्प को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से आग्रह करूंगा, पूर्व सैनिक परिवारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे उनके मनोभाव को जरूर अप्रिशिएट करें, उनके विजन को जरूर लोगों तक ले जाएं और ऐसे पूर्व सैनिकों को जरूर सहयोग करें, ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक एक राजनीति को भी स्वच्छंद और साफ रूप यहाँ पे प्रदान करें और अपने क्षेत्र में एक बेहतरी को यहाँ पे विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करें। और ऐसे जो भी लोग जिन्होंने भी इस पंचायती चुनाव पे अपनी दावेदारी पेश की है, हम सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और पूर्व सैनिकों के माध्यम से, उनके परिवारों के माध्यम से हम आग्रह करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि ऐसे पूर्व सैनिकों को जरूर सहयोग करें और सैनिक एकता को और सैनिक एक जो हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं उसको यहाँ पे साकार करने में सहयोग प्रदान करें। आप सभी से इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पुनः जय हिंद, नमस्कार। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए देवभूमि मानस समाचार यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एवं न्यूज पोर्टल को। देवभूमि का एकमात्र राष्ट्रवादी न्यूज चैनल देवभूमि मानस समाचार।